नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज। आपको बता दें, दिल्ली में भाजपा की सरकार जब नहीं थी तो भाजपा ने घोषणा पत्र में एक ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर महिला के खाते में 2500 रुपए देंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि 8 मार्च जब महिला दिवस है तो उस दिन ये राशि महिलाओं के अकाउंट में डाली जाएगी। तो सीधा हम इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर जुड़े हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा की गारंटी को लेकर कितना विश्वास करते हैं और 8 मार्च को क्या होने वाला है। क्या कहेंगे सर, 8 मार्च को क्या 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आएंगे? मुझे लग रहा है ये आने शुरू हो जाएंगे। ये जो निकालेंगी दिल्ली सरकार, जो फॉर्म निकालेगी उसके बाद आने शुरू हो जाएंगे। मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। वहीं जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की सीएम, वो ये कहती है कि खजाना तो सारा खाली है, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? किसी तरह इंतजाम करेंगे। दिल्ली वैसे दिल्ली सरकार ने, जो पिछली सरकार ने बहुत दिल्ली को डाउन किया है, मगर अब नया बजट आएगा और मतलब आना शुरू कर देंगे। मुझे लग रहा है वो 8 मार्च से शुरू हो जाएगा। लगातार जो विपक्ष की जो नेता हैं आतिशी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, लगातार यही तंज कस रही है कि सरकार बना ली लेकिन अपनी योजनाएं लागू नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे लागू करेंगे ना, अब एकदम से थोड़ी कुछ हो पाएगा। पहले इन्होंने दिल्ली को इतना डाउन किया है। धीरे धीरे गाड़ी आएगी, पटरी पे आएगी और दिल्ली का सुधार होगा। डबल इंजन की सरकार है, यमुना का काम शुरू हो गया है और भी गृह मंत्रालय से बैठक हुई है कानून व्यवस्था पे, और अच्छे काम होंगे। हम डबल इंजन की सरकार का लोगों को एहसास होगा। लोगों ने सरकार को लोगों ने अच्छी सरकार चुनी है और विकास होगा। दुनिया का अच्छा शहर बनेगा दिल्ली। जिस तरीके से आपने देखा कि 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लगातार ये आरोप लगते थे कि दिल्ली का विकास रुक रहा है, तो अब डबल इंजन की सरकार है, कितना विकास देख पा रहे दिल्ली में? अभी शुरू होगा काम, अभी नई सरकार बनी है। 31 मार्च के बाद नया साल आएगा, बजट आएगा। दिल्ली सरकार का बजट लोगों से पूछ के बनाएगी, विकास होगा, पक्की गारंटी है। जो महिला सम्मान समृद्धि योजना है ना, उसको लेके बात पता ही नहीं। ठीक है, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 8 मार्च को जो महिलाओं को 2500 रुपए अकाउंट में दिया जाएगा, कितना विश्वास है कि दिल्ली की महिलाओं को भाजपा 2500 देगी? देखिए, देने के लिए तो भाजपा दे देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चीज को मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? कारण उसका बहुत बड़ा है। देखिए, जो ये फालतू की चीजें, फ्री की चीजें, चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक है, ये चीजें दे रही है, ये सबको बंद करना चाहिए और कहीं ना कहीं उन पैसों को देश के विकास में लगाना चाहिए। फ्री की चीजों को बिल्कुल ही बंद करो। ये फ्री की जुमलेबाजी, लोगों का मैनिफेस्टो भी आज के डेट में अगर फ्री का आ रहा है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान भारत को हो रहा है। अगर आप आज फ्री लोगे तो 4 साल बाद आप जो चीज 20 रुपए की खरीद रहे हो ना, वो फ्री की चीजों की वजह से उसकी महंगाई बढ़ के 40 रुपए होगी और उसको इधर से नहीं तो उधर से भरोगे, क्योंकि भाई देश में सैलरी तो देने हैं, पेंशन ही देने ही है, ठीक है। 23% आज देश की जीडीपी का पता है कर्ज के ब्याज चुकाने में जा रहा है, ठीक है। जो अभी कांग्रेस ले रखी थी, जो ईरान से पेट्रोलियम का 1 लाख करोड़, उसके ब्याज चुकाने में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना, ये फ्री की चीजों को में जो पैसे जा रहे हैं वो चीज बचा के मुझे लगता है कि देश से कर्जे को मिटाने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब तो देखा है आपने, चाहे बीजेपी हो गई, चाहे आप हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, सारी फ्री की जो रेवड़ियां वो बांटना चालू कर दिया। पहले तंज अरविंद केजरीवाल पे लगातार कसते थे कि फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं, अब भाजपा खुद ही उसी पैटर्न पे चल रही है, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को चाहिए फ्री, ये लोगों को पहले मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी कि मुझे नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए फ्री, लोग अगर फ्री लेने की वजह से अगर वोट दे रहे थे उनको, क्या बोलते हैं, केजरीवाल को, तो फिर भाई जाहिर सी बात है ना, जो विपक्ष है वो भी वही स्कीम लेके आएगा, ताकि उनको भी तो वोट बैंक चाहिए, उनको भी अपनी पार्टी आगे बढ़ानी है, ठीक है। तो जाहिर केजरीवाल के लिए फ्री की रेवड़ियां क्यों? लोगों को मानसिकता चेंज करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी नेता हो, ठीक है। अगर वो फ्री की रेवड़ियां देता है, फ्री की रेवड़ियां बांटने की कोशिश करता है, या वो चीज मैनिफेस्टो में लेके आता है, तो उसको लात मारने का काम जब जनता करेगी ना, तब लोगों को समझ में आएगा कि फ्री की चीजों को बंद करके अगर हम विकास पे काम करेंगे, ऐसी योजना लेके आएंगे जिससे शिक्षा व्यवस्था सिर्फ फ्री हो और मेडिकल लाइन, जो कि गरीब लोगों के लिए कितनी बड़ी चीज है आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वो चीजें बंद करके इन दोनों में पैसे लगाए, ठीक है, बाकी चीजें डेवलपमेंट में लगाए, देश का कर्जा खत्म करे। तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जब तक जनता इन चीजों को नहीं नकारेगी, जब तक जनता इन चीजों को बंद नहीं करेगी, तो नेता भाई कोई भी हो देगा, जाहिर सी बात है। ये बताइए, 27 साल का वनवास जो भाजपा सरकार ने दिल्ली में झेला है, अब वो वनवास खत्म हो गया, कैसे देख रहे हैं, कितना विकास सोच पा रहे दिल्ली में? विकास दिखाना है क्या? विकास स्टार्ट हो चुका है दिल्ली में।
आप देखो यमुना में जाके केजरीवाल कह रहा था सारे यमुना का जो पैसा आया उसको घोटाला कर गया, कहाँ यमुना साफ हुई थी? अभी बीजेपी को आए, मैं तो जब ये क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री साहब अभी शपथ भी नहीं ली थी उससे पहले ही नदियों में क्या बोलते हैं वो साफ सफाई करने वाला मशीन उतर गई थी, ठीक है। तो यही चीजें हैं, देखो बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, चाहे वो फ्री की योजना हो चाहे। अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगाते थे कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, मुझे काम करने नहीं दिया, तो को हम क्या मानते कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे थे? अरविंद केजरीवाल कहता था कि हमारा सारा बजट सेट है, हम यहाँ से पैसा निकाल के ये काम कर देंगे, लोग करने की नीयत होनी चाहिए। भाई साहब नीयत तो उसने इतनी अच्छी करी कि जो दिल्ली फायदे में चल रही थी उसको इतना बढ़िया सेट कर दिया कि वो घाटे में चली गई, ठीक है। तो ये केजरीवाल का काम था, तो केजरीवाल जैसे फर्जी और डुप्लीकेट आदमी की आप बात मत करिए। लगातार आरोप अरविंद केजरीवाल और अतिशी ये लगाती है कि ये 2500 रुपए के जो ऐलान किया है कहाँ से देंगे, क्योंकि रेखा गुप्ता कह रहे हैं कि खजाना खाली हो चुका है। देखिए रेखा गुप्ता, देखो बीजेपी जो है ना वो कुछ अगर कहती है तो सोच समझ के कहती है, और ठीक है। और बीजेपी देगी देगी भी तो मुझे लगता है कि एक समीकरण बनाएंगी कि किसको जरूरत है किसको नहीं जरूरत है, उस हिसाब से देगी। इनकी तरह नहीं कि किसी को भी बांट दो, ठीक है। तो बीजेपी का काम अच्छा होता है, मैं उसके साथ चलना पसंद करूंगा। बट ये जनता को, मैं जनता के लिए ये ओपिनियन था, मेरे किसी सरकार से नहीं था टारगेट। जनता के लिए ये ओपिनियन था कि जनता अगर जब तक ये फ्री की चीजों को लेना खुद से नहीं बंद करेगी तब तक इस देश की प्रॉब्लम्स हल नहीं हो सकती। क्या लग रहा है अगर इंडिया इतना पीछे चल रहा है तरक्की में और विकास में, तो कहीं ना कहीं सर विदेशों तो से पीछे ही है। कहाँ पीछे चल रहा है आप बताओ? पहले पहले हम कितने पीछे थे वो भी तो बता दो। बिल्कुल पीछे थे, लेकिन जिस तरीके से आज फ्री का लालच जो जनता को दिया जा रहा है, क्यों ना सरकार विकास की ओर ध्यान दे। वो तो मैं कह ही रहा हूँ, पर आप जो कह रहे हो कि बाकी देशों से पीछे है, आप ये बताओ जब पिछले 49 सालों में उसको लगातार देश की जीडीपी को खाने का काम किया गया, घोटाले किए गए, ठीक है, ये सारी चीजें की गई, तो उसको सुधारने में 20-25 साल तो लगेंगे ही ना। आज ही तो नहीं सही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। आप देखो पिछले 10 सालों में जीडीपी ग्रोथ रेट आप एक बार सर्च करके देखो, कांग्रेस से लगभग 100-150 गुना ज्यादा ग्रोथ रेट है आज के डेट में जीडीपी की, ठीक है। लगभग 3 गुना जीडीपी हो गई पिछले 10 सालों में ही, और ये 70 साल 62 साल राज किए, ठीक है, कुछ नहीं कर पाए। तो जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, बट अगर जनता इस चीज को लेना बंद कर दे तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द चाइना के आसपास पहुंच जाएंगे। क्या लग रहा है अब दिल्ली में भाजपा की सरकार है, किन मुद्दों पे ज्यादा काम होगा? क्योंकि यमुना का जो काम है वो चालू हो गया, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। अब किन किन मुद्दों पे भाजपा काम करके दिखाए? भाजपा देखिए, भाजपा जैसा भी काम करेगी अच्छा करेगी। सबसे पहले रोड पे ध्यान देगी, साफ सफाई पे ध्यान देगी, पॉल्यूशन पे ध्यान दे। मैं तो जो भी करना चाहे, पर उनको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये होनी चाहिए कि भाई पॉल्यूशन को खत्म करे, यमुना को साफ करे। ये 2 मेन काम जो है ये सबसे पहले करे, उसके बाद जो करना हो करे। घर पे जो पानी की समस्या है वो चीज को सॉल्व करे, ठीक है। तो इन चीजों पे मुझे लगता है भाजपा को पहले काम करने की जरूरत है, इन 3 चीजों पे। ठीक है, तो देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी राजीव चौक के पास थी। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि 8 मार्च को 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आएंगे, लेकिन आपने देखा विपक्ष में लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी हैं वो ये कह रही हैं कि भाजपा के पास कोई पैसा नहीं है और देंगी कहाँ कहाँ से रेखा गुप्ता। लेकिन सवाल ये उठता है क्या 8 मार्च को महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे या नहीं। मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज।